बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम स्टोरी लेके आया हूं कि किस तरीके से चाइना के आगे भारत ने घुटने टेक दिए हैं। वो तमाम जगह जहां पर भारत दावा करता रहा है कि उनका कंट्रोल था, वहां पे चाइना मुकम्मल तौर पर अपने पंजे गाड़ चुका है और अपने ही दावों के ऊपर से भारत फिरता हुआ नज़र आता है, सिर्फ अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि उसकी फ़ौज ने पहले से ही हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम चाइना से लड़ नहीं सकते, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। आज आपको वो तमाम हकायक बताऊंगा जो इंडिया के अंदर से बातें उठ रही हैं और जो उनके वज़ीर दफ़ा ख़ुद भी तस्लीम कर चुके हैं, और इसके साथ साथ उनके जो हर जगह पे कुछ सरफिरे जर्नलिस्ट होते हैं जो कि हकूमती बात को का पोस्टमार्टम भी करते हैं और जो हकायक होते हैं वो बयान करने की कोशिश करते हैं। उन सहाफ़ियों का हवाला भी दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं अपनी हुकूमत के बारे में, और चाइना का जो इस वक्त रिएक्शन है, चाइना की तरफ से जो स्टेप उठाए जा रहे हैं। इंडिया एक बड़ी जंग के दाने पे खड़ा है और यकीनन अब इंडिया के लिए बुरा वक्त आ चुका है। वो किस तरीके से बुरा वक्त आ रहा है और इंडिया क्या कर रहा है और वो सारी प्लानिंग क्या है, एक एक करके बताऊंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त किस्म के फैसला कर लिया गया है कि किस तरीके से अब इंडिया को सबक सिखाना है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ का जो ISI ऑफिस का दौरा है वो इंतहाई अहमियत का अमल है। उस दौरे के अंदर बहुत से ऐसे मामलात तय कर लिए गए हैं कि अब वक्त आ चुका है कि किस तरीके से इंडिया को सख्त तरीन सरप्राइज़ देना है, क्योंकि आर्मी चीफ पहले ही कह चुके हैं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले से पीछे नहीं हटेगा। अब चाइना की तरफ से जो मौसर हिकमत अमली अपनाई गई है उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि आगे चल के क्या करना है, वो फैसले क्या हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन को मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, भारतीय वज़ीर दफ़ा के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, दो तीन बातें उन्होंने तस्लीम की हैं अपने एक इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने भारतीय सहाफ़ी को दिया, भारतीय चैनल को दिया। उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें तस्लीम की वो बहुत अहम हैं, वो आंखें खोल देने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने कभी ये तस्लीम नहीं किया था। भारत की तरफ से ये नहीं कहा माना गया था कि इंडियन जो है उनकी सुबकी हो चुकी है, चाइना के लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं, भारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब पहली दफ़ा उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि चीन के लोग भारत में अच्छी खासी तादाद में आ चुके हैं। व्यूवर्स, अच्छी खासी तादाद में ये भारतीय जो वज़ीर दफ़ा हैं उनकी तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया कि जो चाइना की आर्मी है उसके लोग अच्छी खासी तादाद में लद्दाख के अंदर, भारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और करना चाहते हैं और डिप्लोमेटिक हवालों से मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई छोटा मुल्क होता तो ये धमकियां देना और अंदर घुस के मारेंगे और इस तरह की बातें करना इनकी तरफ से शुरू हो जाती है। मीडिया को भी अब बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और वो टिड्डी दल के पीछे लगे हुए हैं। वहाँ पे चाइना चूँकि एक मजबूत तरीन मुल्क है और इनकी फ़ौज जो है जिसकी बाकायदा टेप रिकॉर्ड की गई, उनकी आपस में जो मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई चाइना के लोगों ने, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम चाइना के साथ लड़ नहीं सकते, हमारी इतनी सख्त नहीं है, हमारी इतनी ताकत नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद अब वो कहते हैं जी डिप्लोमेटिक हवालों से हम इस मामले को देख रहे हैं और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जब भी कमज़ोर कोई मुल्क होता है तो वो यही कहता है कि हम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो और मज़ीद उन्होंने कहा कि हम आला फ़ौजी क़यादत की मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहे हैं और 6 जून को उन्होंने कहा कि ये मुलाकात ऐन मुमकिन है कि 6 जून तक हो जाए और उसमें सारे मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे और चाइना को कोशिश करेंगे वापस अपनी पोजीशन पर भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि चाइना अब वापस उस पोजीशन पर जाए, क्योंकि चाइना ने 60 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है, जो कि भारत का हिस्सा था, उस पर वो कब्ज़ा कर चुका है। उसके ऊपर कंक्रीट
रोड्स बना चुका है, कंक्रीट बंकर बना चुका है और मुकम्मल तौर पे उनकी आर्टिलरी और दूसरे जो तोपखाना है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब वो वहाँ तक बासानी पहुँचा सकता है। जहाँ पे इंडियन फ़ौज किसी दौर में गश्त करती थी वहाँ पे अब चाइना का मुकम्मल कंट्रोल है। वहाँ पे इंडियन जीप्स और ये जितनी भी गाड़ियाँ थी उनको जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि चाइनी फ़ौज जो है उसने मुकम्मल तौर पे उसको कंट्रोल किए हुआ है। अब ज़रा आते हैं भारतीय सहाफ़ी। एक तो वो मीडिया है जो कि भारतीय हुकूमत के मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है। वहाँ पे अगर देखें तो वो तो चाइना को और अमेरिका को लड़ाता हुआ दिखाई देता है और वही जहर उगल रहा है। और इस कोविड-19 को लेके उस वायरस के हवाले से चाइनी वायरस, वुहान वायरस, इस तरह की बातें करता हुआ नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो गैर जानबदार किस्म के या वो सरफिरे जर्नलिस्ट जिन्हें मैं अक्सर कहता हूँ, जो कि हुकूमती इक़दामात को नहीं देखते बल्कि जो भी हुकूमत की तरफ से भी अनाउंसमेंट होती है उसका भी पोस्टमार्टम करते नज़र आते हैं, उनमें भारतीय सहाफ़ी अजय शुक्ला हैं जी। वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह वज़ीर दफ़ा ने फ़ोन पर अमेरिका के दफ़ाई सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एस्पर को ब्रीफ किया, लेकिन ऐसी सिचुएशन पर जब चाइना अपनी पोजीशन लद्दाख में मुकम्मल तौर पर मजबूत कर चुका है, बंकर्स बना चुका है, कंक्रीट के बंकर और ट्रैक बन चुके हैं, ऐसी पोजीशन पर वो ब्रीफ कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पर वो ब्रीफ कर रहे हैं सिर्फ अमेरिकन जो सेक्रेटरी डिफेंस एस्पर हैं उनको। इसके साथ साथ एक और भारतीय सहाफ़ी हैं शशांक जोशी, वो लिखते हैं कि चाइना की फ़ौज 4 जगहों पर कंक्रीट के बंकर बना रही है। भारतीय सरजमीन पर सैटेलाइट से ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि चाइना भारतीय सरजमीन के ऊपर बंकर बना चुका है और मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल जो है वो मजबूत कर चुका है। लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश है, हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं है और उन्होंने बहुत से सवालात उठाए हुकूमत का दफ़ाई बजट पे भी, यानी भारतीय हुकूमत का जो दफ़ाई बजट है वो किस लिए इतना ज़्यादा जो खर्च कर रहे हैं कि अब चाइना जब अंदर तक दाखिल हो गया है तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। 60 मरबा किलोमीटर का इलाका चाइना ने हासिल कर लिया और लद्दाख में पेंगविंग लीक और गोलवान के इलाके में भी चीन पहुंच चुका है। इसके साथ साथ दौलत बेग ओल्डी रोड इंडिया की सप्लाई लाइन है, जिसके नतीजे में जो क्राक्रम पास है वो बिल्कुल उसको, यानी ये ऐसी जगह है जहाँ से क्राक्रम पास पर जितनी भी सप्लाई लाइन होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये वही इलाका है जो पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को जहाँ से हिट किया जा सकता था इंडिया की तरफ से, और गिलगित बल्तिस्तान सी पैक रोड के साथ जुड़ा हुआ है और चाइना किसी सूरत नहीं चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो, चाइना का ये हमेशा से रहा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। और चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सी पैक के ऊपर और इस वजह से चाइना ने यहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब इंडिया बिल्कुल भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो कि वो इरादे रखता था अमेरिका के साथ मिलकर जो करना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो चाइना उसकी सप्लाई लाइन काट देगा। और इसके साथ साथ चाइना की तरफ से नेपाल और भूटान को भी साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। नेपाल काफ़ी हद तक रोड जो है वो सी पैक का भी हिस्सा बनने जा रहा है और उसने भी अपनी रोड जो है वो तमीर करना शुरू कर दी है, अपनी फ़ौज को इख्तियार दे दी है और काफ़ी हद तक तकरीबन उनकी रोड कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन भूटान चूँकि ज़ेरे असर है अभी तक भारत के, क्योंकि उनके साथ भारत का 1949 का एक मुआहदा है जिसके तहत भारत उनको सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो देखता है। उस मुआहदे की पाबंदी की सूरत में भूटान के लिए कुछ मसाइल हैं, लेकिन चाइना चूँकि एक बड़ी पावर है माशी हवाले से और बहुत से फ़वाइद चाइना के ज़रिए से भूटान को हासिल हो सकते हैं और आइंदा की सुपर पावर भी है, तो इस हवाले से चाइना काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है भूटान को भी साथ मिलाया जाए और चारों तरफ से भारत को जो है वो मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद इस पे बात करें तो अमेरिका की तरफ से भी चाइना का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका कहीं तो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम स्टूडेंट्स पर पाबंदी लगा रहा है, चाइनीज़ स्टूडेंट जो है वो अमेरिका से उनको निकालने के फ़ैसले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना की तमाम परवाज़ों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लगाई जा चुकी है। और हांगकांग पर अमेरिका की जो मदाखलत है, ताइवान के मामले पर मदाखलत है, उस पर भी चाइना खासा सीख पा है
और सख्त किस्म के स्टेटमेंट चाइना की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ चीन ने अमेरिका से मंगवाने वाली जो जितनी भी रॉ मटेरियल था वो सारे मुआहदे मनसूख कर दिए हैं और अपनी कंपनियों को बता दिया है कि अमेरिका से कोई चीज़ नहीं मंगवाई जाएगी। और जिसका $32 बिलियन की तजारत जो है वो चाइना की तरफ से अमेरिका के साथ मनसूख कर दी गई है मुकम्मल तौर पे। ये तो व्यूवर्स हो रहा है सारा मामला इंडिया और चाइना के दरमियान, क्योंकि अब वक्त आन पहुंचा है कि इंडिया को मुकम्मल तौर पे सबक सिखाया जाए, क्योंकि उन जगहों पर चाइना का कंट्रोल होता जा रहा है कि अगर चाइना चाहे तो उसकी 7 रियासतों का मुकम्मल तौर पर इंडिया से रब्ता मुनक़ता कर सकता है। और वो उनमें से बाज़ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे पहले ही अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। तो भारत का टूटना तो अब तय है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी कमर कस ली है। पाकिस्तान ने भी अब वो तमाम जो ज़ख़म इंडिया लगाता रहा है उनका जवाब देने का फ़ैसला कर लिया है। इंतहाई अहम दौरा किया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की तरफ से DGISI ऑफिस का, और वहाँ पे उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफिंग दी गई अपनी तैयारियों की और भारत के मुमकिन इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान क्या स्टेप उठा सकता है। और इसमें बहुत अहम फैसले किए गए और उसमें ये तय कर लिया गया कि अब अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ, भरपूर ताकत के साथ ऐसा कारी ज़रब लगाएगा कि इंडिया दोबारा जो है वो उठने के काबिल नहीं रहेगा। और ऐसी अगर कोई भी जंग मसलत की गई तो इस तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा कि ये आखिरी जंग ही कंसिडर होगी, उसके बाद कोई जंग दोनों ममालिक के दरमियान होगी नहीं। और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि कश्मीर के मामले पर किसी सूरत भी नरमी नहीं दिखाई जाएगी और कश्मीर को हासिल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से भी पाकिस्तानी अफवाज को अगर कुर्बानियाँ देना पड़ी तो वो इससे किसी सूरत भी दरेग नहीं करेंगे। तो ये मामला तय पा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो DGISPR हैं उनकी तरफ से भी हामिद मीर के प्रोग्राम में गुज़िश्ता दिन ये बताया गया था कि भारत किसी भी किस्म की गलतफहमी में ना रहे। अगर भारत की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ की जाती है तो हम इतना शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे और ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि वो संभल नहीं सकेगा। अब चाइना अगर एक तरफ बढ़ता है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान उसका घेरा तंग करता है, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों ममालिक के साथ मुकाबला करने का। अब अमेरिका ऐसी सूरत में कहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं भारत ने अमेरिका के साथ, और अमेरिका ऐसे हालात में हमेशा वो अकेला छोड़ के भागने वाला काम करता है। लेकिन क्या वो प्रॉक्सी वार लड़ने की कोशिश करता है, वो सर्द जंग लड़ने की कोशिश करता है चाइना के साथ? ये भी देखना होगा, जिसका चाइना पहले ही इदराक कर चुका है और चाइना की तरफ से सख्त पैगाम जो है वो अमेरिका को पहले ही दिया जा चुका है। डियर व्यूवर्स, ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आइंदा रेगुलरली जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हों आपको उससे आगाह करता रहूं, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिन से मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 8-10 दिन बीमार रहा हूँ। बीच में एक दफ़ा सामने आपके आया, लेकिन फिर तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं आपके साथ वो इंटरेक्शन नहीं रहा। लेकिन आप लोग भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सेहतियाब मुकम्मल तौर पे सेहतियाब करे ताकि आप लोगों के साथ मुसलसल इंटरेक्शन रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।